औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 7 अल्कीन अल्कीन अल्काइन का 10 ईयर। याद रहे बच्चों कि इसमें बहुत मुश्किल तरीके से क्वेश्चंस पूछी जा रही होती है और अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस मुश्किल को आसान करने जा रहे हैं। मैं साथ साथ यहाँ पर बुक के पेज नंबर्स भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना रहे। स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और भी कोई ऐसी अपडेट हो, कोई लेक्चर्स हो तो आपको डायरेक्टली शेयर किए जाएँ। अपने नाम और कॉलेज के साथ हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे। पहले सवाल पे 2022 में इस तरह सवाल दिया गया, इसको कहा ए, इसको कहा बी। ये नाम मैंने लिखे हैं बेटा सॉल्यूशन में, सवाल में नहीं लिखे हुए थे। तो ए है इथीन, मैंने ऐसे पहचाना कि डबल बॉन्ड है, और बी है इथाइन, मैंने ऐसे पहचाना कि ट्रिपल बॉन्ड है। कहता है रिएक्शन ऑफ ए विथ KMnO4। ए का रिएक्शन करना है KMnO4 के साथ। सर बेसिकली पेज नंबर 140 जब आप बुक का खोलते हैं ना, तो उसमें आपके पास हेडिंग लगी हुई है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो थोड़ा घुमाकर सवाल पूछ लिया, करना वही था आपको। ये आपके पास आ गया ए, इस पे आपने रिएक्ट किया H2O। H2O क्या होता है सर? HOH भी कह सकते हैं, और KMnO4 से ऑक्सीडेशन होती है, ये O निकला। अगर ये O इसके साथ जुड़ गया तो OH OH बन गया। हमने कहा सर ये OH OH इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जब ये बॉन्ड टूटता है बेटा तो एक इस कार्बन को मिलता, एक इस कार्बन को मिलता, तो आपके पास बन गया HCOH COH HHH। इसको हम नाम देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रिपरेशन 2019 में भी पूछी गई है। तो हम जब इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रिपेयर करने के लिए आएगा तो ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। फिर कहता है प्रिपरेशन ऑफ ए बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ए क्या है? ए इथीन है। मैंने यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनाया CCHHHHOH। इसका फॉर्मूला बनता है ना C2H5OH। इसको रिएक्ट किया कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। याद रहे बच्चों कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो एक बॉन्ड यहाँ बना और एक बॉन्ड यहाँ बना, तो दो बॉन्ड बन गए आपके पास, इथीन बन गया सर। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को ये बात क्लियरली समझ में आ चुकी है और उनके लिए अब इन रिएक्शंस को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बेटा मैं आपको लेकर चलूँ तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास व्हेन बी पास ओवर रेड हॉट कोक। बी इथाइन था बेटा। इथाइन को जब हम रेड हॉट कोक से पास करते हैं तो वो बेंजीन बनाता है और आप ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। देखो ये इथाइन है 3, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो इसी तरह से बनाया मैंने, सिंगल हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल। और अगर इस फॉर्मूला को देखूं तो ये बन जाता है C6H6, और C6H6 बेसिकली बेंजीन है। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है। 2021 में भी इसी तरह का सवाल आया, ए और बी स्ट्रक्चर बना के दिया। ए इथीन का स्ट्रक्चर था और बी इथीन का स्ट्रक्चर था। कहता है केमिकल टेस्ट करके बताएं ए और बी में। हम इस्तेमाल करते हैं बेटा ब्रोमीन। यहाँ पर चूंकि ब्रोमीन ब्राउन कलर होता है, आप जब इसको ए में यानी इथेन में डालते हैं तो रिएक्शन नहीं होता और ब्राउन कलर एज इट इज आपको नजर आ जाता है। लेकिन जब आप इसको डालते हैं इसमें तो यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैक करता है इस डबल बॉन्ड पे। जब ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो आपके पास ये डीकलराइज हो जाएगा, यानी ब्रोमीन का अपना कलर नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, में साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि MCAT ECAT की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जा चुकी हैं और फ्रेश ग्रुप में इस वक्त एडमिशन ओपन है। अगर आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो 0333224331 पे रब्ता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं आपको लेकर जाता हूं, दैट इज 2017 में भी पूछा गया सवाल और ए की प्रिपरेशन पूछी CH3I से। सर CH3I क्या चीज़ है? CH3I होता है मिथाइल आयोडाइड। पेज नंबर 133 बुक का खोल लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है वर्ड्स रिएक्शन। उसमें ये बना हुआ है CH3 2Na। ये 2Na बेटा इसको ले गए तो ये बन गया CH3 दैट इज C2H6। अगर मैं इसको लिखूं तो ये C2H6 भी है और 2 सोडियम आयोडाइड बने। तो ये सवाल आपके पास 2021 में भी है, लेकिन सेम सवाल 2017 में भी पूछा गया। रिएक्शन ऑफ B विथ H2Cl2। B क्या था? B इथीन था। मैंने 2 मॉलिक्यूल इस तरह लिखे ताकि मैकेनिज्म समझ में आए। H2Cl2, तो एक एस यहाँ जाता है CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, और एक एस बच जाता है। इसको नाम देते हैं बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड और
इसका दूसरा नाम है मस्टर्ड गैस। याद रहे बेटा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी गैस इस्तेमाल की गई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये मस्टर्ड गैस यूज़ की गई थी। यही सवाल 2019 में भी पूछा गया, पेज नंबर 140 का। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये सवाल 2019, 2016, 2014, 2012 इन तमाम सालों में पूछा गया। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पेज नंबर 131 पर है। 3 स्टेप होते हैं बेटा इसके, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन शुरू होना। रिएक्शन कब शुरू होता है? जब क्लोरीन रेडिकल में टूटता है सनलाइट की मौजूदगी में। जब वो रेडिकल में टूटता है तो वो रिएक्ट कैसे करता है? देखो ये CH4 है ना, ये Cl2 है, एक Cl C के पास आएगा और H निकलेगा, तो बन गया CH3Cl + HCl। इसको दोबारा यहाँ लिख दिया, फिर एक H निकलेगा, एक Cl लगेगा, CH2Cl2, फिर एक H निकलेगा, Cl लगेगा, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है, ये पूछता है MCQ में। और एक H और निकला आखिरी, एक Cl और लग गया, CCl4 + HCl। अब हमने कहा सर रिएक्शन खत्म कब होगा? शुरू कब हुआ था? जब सनलाइट की मौजूदगी में रेडिकल बना था। खत्म कब होगा? जब रेडिकल दोबारा से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ आप लोगों के लिए। 19, 16, 14 और 12 में ये सवाल हमसे पूछा गया। स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई फैमिली में क्लास 9th और मैट्रिक से भी बिलोंग करता है तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन क्लासेस का भी आगाज़ किया गया है। सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप उसकी इंक्वायरी भी ले सकते हैं। 2018 में सवाल आया प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन है बेटा बेसिकली इथाइन। पेज नंबर 141 पर बुक में ये मौजूद है। 2 रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड के साथ या डाइब्रोमोइथेन के साथ। तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और H2 C2H2, यानी ये इन दो हाइड्रोजन के साथ चले जाते हैं तो C2H2 यानी इथाइन बनता है। और दूसरा मेथड है फ्रॉम डाइब्रोमोइथेन। डाइब्रोमोइथेन से मुराद है 2 ब्रोमीन लगे हुए, 2 KOH है। K लेकर जाता है Br को, जब K लेकर जाता है बेटा Br को तो बनाएगा KBr, चूंकि K ने रिएक्ट किया है Br के साथ और वो KBr फॉर्म करता है। और सेकेंडली हमारे पास 2 KBr बन गए और 2 H2O बन गए। अब पीछे क्या बच गया सर? ये बॉन्ड भी फ्री हो गया और ये बॉन्ड भी फ्री हो गया। जब ये दोनों बॉन्ड आपके पास फ्री हो गए तो ऐसी सूरत में आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको आपने कहा इथाइन फॉर्म हो गया। 2017 के सवाल 2021 जैसे थे, जो आपको मैंने बताया सेम रिएक्शन था, 10 ईयर रिपीट भी होता है। 2013 में पूछा गया राइट डाउन द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ एसिटाइलिन। आर्हेनियस कहता है एसिड वो है जो H आयन रिलीज करता है। तो हम कहते हैं सर यहाँ पर एक रिएक्शन कर देते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हट गया और सोडियम आकर लग गया। और इसी में दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास, चूंकि उसने 2 एग्जाम्पल्स मांगी हैं हमसे सॉल्व करने की। दूसरे एग्जाम्पल में आपने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ कॉपर, साथ में आपने लिखा रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एज पर आर्हेनियस इज एसिड। तो यहाँ भी H हट गया, ये भी H हट गया, दोनों तरफ कॉपर लग गया। वैसे इसको हम रेड सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है बेटा, प्लस H2O। अब आते हैं थ्योरी क्वेश्चंस पर जो इस चैप्टर से पूछे गए। 2022, 2019, 2018, 2016, 2014 और 2012 इन सब में पूछा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। 2021 और 15 में हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। 2017 में हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इन तमाम के आंसर्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं अपना नाम और कॉलेज बताकर। तो ये चैप्टर 7 का जो अल्कीन अल्कीन अल्काइन है, इसका मैंने आप लोगों को पूरा 10 ईयर करा दिया। इसको करने के बाद आपको अल्कीन अल्कीन अल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेम रिएक्शंस बेंजीन के करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अगर मैक्सिमम कमेंट्स हुए तो बेंजीन का भी इंशाल्लाह इसी तरह सॉल्यूशन आपके लिए शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।